हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपके चरणों पाते हैं। आपने सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज के दिन के लिए आपने सुबह से लेकर हमें, हमारे प्रियजनों को, हमारे मसीह समाज के सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपने संभाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज की मीटिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो सुंदर आयोजन आज रखा गया पिता परमेश्वर, मीटिंग पिता परमेश्वर, और हम मिलजुल के प्रभु जी हम आपको धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए धन्यवाद। मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहें, सबसे बात करें पिता परमेश्वर, सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। हर बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम गीत के माध्यम से, प्रभु के दास के संदेश के माध्यम से जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, और जितने लोग आना चाह रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी के आप जो रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको मन के काल कर पिता परमेश्वर हम एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें, आपकी आराधना प्रार्थना कर सकें, और वचन को सुन करके आनंदित और आशीष हम प्राप्त कर सकें। प्रभु जी, हर बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज जैसी तरह 46वां दिवस उपवासकालीन प्रार्थना सभा, आज 24वां दिन है, और जिस तरह परमेश्वर आयोजक हुआ पिछले साल के भांति इस साल भी ब्लेसिंग एजी चर्च ने आयोजन किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और इस जो इनका मकसद है, सब सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। और हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो सुंदर आयोजन रखा गया, और हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हर बातों में परमेश्वर को सर्वप्रथम हम धन्यवाद दें, और हम आराधना में जाएंगे, और हम जितने हमारे क्वायर की टीम है, हम मिलजुल के परमेश्वर को हम आराधना करें, प्रार्थना करें, और परमेश्वर को महिमा के साथ हम परमेश्वर के गीत को गाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने मुखों को खोलकर कुछ देर के लिए उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति को करेंगे। अपने मुखों को खोल के हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू स्पिरिट। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में जाएंगे, और उसकी हम महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। थैंक यू जीसस। राजा
करेगा हम विश्राम। जब तक सांस रहे करेगा हम विश्राम। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह,
मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु।
आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. अपने मुखों को खोल के उस जीते परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना को करेंगे। अपने मुखों को खोल के उस जीते परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. केवल 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप अपने मुखों को खोल के उस जीते परमेश्वर की स्तुति करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे जीते खुदावंद। यदि आपके पास अन्य भाषा का वरदान है तो आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं। Jesus, second in the little bit, thank you, Jesus. We worship you, Lord. धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, तेरी स्तुति। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
विश्वास के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा इस पृथ्वी में आराधना करते मेरे परमेश्वर, तू अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के परमेश्वर हम बच्चों की आराधना को सुनने उतर आता है मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, क्योंकि हम तेरी संतान है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और तू हमारा पिता है मेरे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा हमारी इस रिश्ते के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा तो अपने स्वर को छोड़ के आता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा प्रभु कि परमेश्वर स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की चौकी। परमेश्वर पवित्र आत्मा हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए, हम धन्यवाद देते हैं कि समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप पूरा नियंत्रण लीजिए प्रभु, आपकी उपस्थिति परमेश्वर पवित्र आत्मा पूरी परमेश्वर मीटिंग तक होने पर धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। परमेश्वर वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर, जैसे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा परमेश्वर पवित्र आत्मा कि परमेश्वर तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु। जब आज का वचन खुले मेरे खुदावन परमेश्वर पवित्र आत्मा सबके जीवनों में परमेश्वर वो यीशु का प्रकाश आए पवित्र आत्मा, क्योंकि हम पृथ्वी के नमक है और हम पृथ्वी के परमेश्वर ज्योति है, जगत की ज्योति खुदावन, आज वो ज्योति चमकने पाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन। सारी बातों में आपके नाम को महिमा देते हैं, प्रार्थना विनती यीशु के नाम में आमीन। कीबोर्ड का पास रहना। हालेलुया। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पास्टर, मुख्य वक्ता हमारे पास्टर हेनरी गनी सर हैं और प्रभु के दास हैं। हालेलुया। और हम वचन को सुनेंगे। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये बिल्डिंग हम देख रहे हैं, हालेलुया, और ये परमेश्वर का भवन है और इसके पीछे एक बड़ा समर्पण है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के लिए घुटने टेकते हैं, परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलता है। इसके पीछे बहुत सारी रुकावट थी, बहुत सारी तकलीफ थी। परमेश्वर बोलता तू मेरे लिए तो अपना कदम बढ़ा, मैं तेरे जो पैर में जो कांटे चुभ रहे हैं मैं उसको फूल में बदलने जा रहा हूँ। हालेलुया। ये प्रभु की दासी अनुपा सिस्टर को और हमारे आदरणीय पास्टर प्रमोद कच जी को इन्होंने अपना समर्पण लगाया और परमेश्वर के लिए इन्होंने प्रथम स्थान दिया। अपने तीनों बेटियों को परमेश्वर के स्थान में खड़ा किया और हालेलुया, इन्होंने अब काम करते हुए बहुत सारी तकलीफ आई, बहुत सारी परिस्थिति आई, बहुत चीज़ों का इन्होंने फेस किया, लेकिन इन्होंने हार नहीं माना। ये डटे रहे दाऊद की तरह, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया। इन्होंने उसी तरह सामर्थ के साथ जब मैदान में उतरे, हालेलुया, इस दूसरा साल है, ये दूसरा वर्ष है जो 46वां दिन की उपवासकालीन प्रार्थना सभा में आयोजित है। हालेलुया। और हम सब एकत्रित होके, जितने ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो हम एकत्रित होके हम परमेश्वर की महिमा अब प्रार्थना कर पा रहे हैं। हालेलुया। ये जिंदा खुदा है, ये जिंदा परमेश्वर है। जब हम कैसी परिस्थिति में क्यों नहीं गुजरे, जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलता है। हालेलुया। एक कोरस हम गाएंगे। तू चाहिए, तू चाहिए ईशु, तू मुझे चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए ईशु, तू मुझे चाहिए। ईशु आप मुझसे बात करें, ईशु आप मुझसे बात करें, ओ ईशु आप मुझसे बात करें, ईशु आप सबसे बात करें। तू चाहिए, तू चाहिए ईशु, तू मुझे चाहिए। ईशु आप मुझसे बात करें, ईशु आप मुझसे बात करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिबा शिकोंदोलो रीनामा, हृदय को खोल कर
तुझसे मैं बात करूंगा, तेरी मधुरियों मीठी बोली सुनूंगा। ओ हृदय को खोल कर तुझसे मैं बात करूंगा, तेरी मधुरी और मीठी बोली सुनूंगा। यीशु आप मुझसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। ओ यीशु आप हमसे बात करें, यीशु आप मुझसे बात करें। थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। आप सबसे बात करें। जब प्रभु के दास है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप उनको कनेक्टिंग कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर देह प्राण आत्मा पिता परमेश्वर, ये हमारी आत्मा प्रभु जी, जो प्रभु के दास की जो आत्मा है पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर को दूत हेवन पिता परमेश्वर खुलती पिता परमेश्वर, उनसे कनेक्ट होती पिता परमेश्वर। जब वो वचन को प्रकाशन दे पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रकाश जाए, उनके जीवन में ज्योति जाए, हर अंधकारपन जाना जाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बढ़ोतरी को हम बोलते हैं। हालेलुया। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आशीर्वाद दिया, ब्लेस के धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है, प्रभु के दास परमेश्वर के जन लोग दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। जब प्रभु के दास यहाँ पर आए, हम जोरदार उनके ताली बजा के उनका स्वागत करें, सम्मान करें, और सब कुछ सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. अगले साल फिर से जब ये उपवास की प्रार्थना रखा जाए तो मैं विश्वास करता हूँ कि सारे सिस्टम प्रभु अच्छा कर देगा। हालेलुया। सारे माइक्स और सारे सैटेलाइट, हर एक चीज़ को प्रभु तैयार नया बना देगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, उसकी दुहाई देता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मुझे और आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित है, सभी को आज भला चंगा रखा है और जीवित रखा है और अपनी महिमा के लिए अपने आंगन में लेके आया। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा, ब्रदर्स सुना कि पहला स्थान हमारे जीवन में किसका होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं मेरे प्रियो, ये तो मैं कहूँगा कि वो काल्पनिक है। क्यों इसलिए कहूँगा काल्पनिक है? कि हमारे हाथ में ना रहेगी। मेरे प्रियो, जब इस धरती में हम आए हैं तो इस धरती से हम कुछ लेके नहीं जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमारे सामने अगर कोई है और हमारे पास कोई है और हमारे बीच में कोई है तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया। तो बीते दिनों से आज 24वां दिन है। बहुत अच्छा, एक खुशी का ये 24वां दिन कहूँगा मैं। हालेलुया। पूरे 23 दिन तक हम सुनते आए हैं, बहुत प्रभु के दासों से, प्रभु के दासियों से, हम इस मंच से हम अच्छे अच्छे शिक्षा को सुने हैं, कई विषयों में सुने हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और आप लोग भी सुनते आए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आज उस विषय को रखूँगा जो आप सुने भी हैं और वचन के द्वारा जानते भी हैं, फिर भी मैं इस विषय को मैं आपके पास रखना चाहूँगा, और वो विषय का नाम है वाचा। हालेलुया। क्योंकि अभी तक हमने जो सुनते आए हैं, जो ये अभी 40वां दिन का 46वां दिन का जो ये आराधना, उपवास की आराधना जो चल रही है, सभा चल रही है, इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो थे, जो हैं और जो रहेंगे, वो आज जीवित है। आमीन। हालेलुया।
ये बहुत जरूरी बात हमारे जीवन में प्रयोग है। अभी तक हमने सुनते आया कि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकट हुए, प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए, वो इस कारण से प्रकट हुए कि पापों से हमें क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। और दूसरी बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, हालेलुया। और सत्य और मार्ग दिखाया उसने हमें। जब वो प्रगटीकरण किया, हमारे जीवन में कई सारी बातों को लाया। हम सब पाप में डूबे हुए थे मेरे प्रियो, हालेलुया। अब जैसे कि हम आज मसीह जीवन में आ गए हैं और मसीह जीवन में हम पाए जा रहे हैं, बपतिस्मा ले लिए हैं और हम अपने आप को समझेंगे कि हम पवित्र हो गए हैं और मसीह जीवन में जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं मेरे प्रियो। इन बिगिनिंग से पाप चलता आ रहा है। पवित्र वो दो लोग थे जिसे परमेश्वर ने बनाया था, आमीन, हालेलुया। फिर उस इंसान के अंदर में पाप आया और पाप आज भी बढ़ता चला जा रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। बाइबल बताती है कि नूह के जमाने में जो पाप था, आज उससे भयंकर पाप आज की तारीख में पाया जा रहा है इस धरती पे, हालेलुया। हम देख रहे हैं मेरे प्रियो कि आज हमारे चारों तरफ क्या है, लड़ाइयां छिड़ी हुई है। लोग हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो गए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छी बात इसलिए कह रहा हूं कि आप और हम सब आप आज उसके आंगन में बैठे हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, उसकी आराधना में बैठे हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके समीपता में ज़्यादा वक्त को बिताएं, उसके समीपता में हम अपने आप को निछावर करें, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर प्रमोद कच्छ का कि जिन्होंने मुझे इस मंच पे मौका दिया, ये 46 उपवास की प्रार्थना में। मैं उनके परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे जितने कोर टीम खड़ी थी, बहुत अच्छा आराधना किए उन्होंने, प्रभु उनको और आराधना में आगे बढ़ाता ले चले, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे हमारे सीनियर पास्टर भी पास्टर राकेश भी बैठे हुए, हमारे आदरणीय है। सभी को मैं अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह कहता हूँ, हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। अब मेरे प्रियो, हम वचन में जाने से पहले मैं एक बात को कहूँगा। अगर उसके आंगन में उपस्थित हैं, तो मैं ये बात अपने कलीसिया में हरदम कहता हूँ वचन में जाने से पहले। अगर आपके किचन में अगर दाल चढ़ा होगा तो उस दाल को भूल जाइएगा। अगर आपके घर में अगर अभी मेहमान आए होंगे तो उस मेहमान को भूल जाइएगा। या अगर अभी आपको कोई काम याद आ रहा होगा, आपके ऑफिस का काम आ रहा होगा, बिजनेस का काम याद आ रहा होगा, तो उसे भी भूल जाइएगा, हालेलुया। और ऐसे कोई विचारधारा भी आपके अभी जहन में अगर आ रही होगी मेरे प्रियो, तो उसे भी आप हटा दीजिएगा, हालेलुया। और पूरे अपने आप को समर्पित कर दीजिए आज उसके आंगन में। अपने हृदय को खोल लीजिए, हृदय को तैयार कर दीजिए, हालेलुया। अगर आप दिमाग में बिठाओगे वचन को, तो वचन उड़ जाएगा। और अगर हृदय में आप बसाओगे तो आपके लिए आत्मिक जीवन बनेगा, हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रिय, अपने हृदय को तैयार करें उसके वचन के लिए, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। मेरे सर्वशक्तिमान जीता खुदा और राजाओं का राजा, सेना का यहोवा हमारा जिंदा खुदा, हालेलुया। इस उनासरी संध्या के वक्त में हम तेरे हजूरी में पाए जाते मेरे राजा, हालेलुया। मेरे जीता खुदा, इस वक्त को, इस समय को, इस दिन को तूने हमारे लिए ठहराया कि हम सब इकट्ठे होकर प्रभु जी हालेलुया हम तुझे स्मरण करने पाए मेरे राजा, हालेलुया। हम तुझे याद करें मेरे राजा, हालेलुया, क्योंकि ये जिंदगी तूने हमें दिया मेरे राजा, हालेलुया। इस जिंदगी पे तेरा अधिकार है मेरे राजा, हालेलुया। मेरे जीता खुदा हम धन्यवाद करते मेरे राजा, हालेलुया। मेरे जीता खुदा भी हम तेरे प्रभु जी उपस्थिति में पाए जाते हैं मेरे राजा, हालेलुया। और अभी हम तेरे वचनों में जाएंगे मेरे राजा, हालेलुया। इस उनासरी ये वचन हमारा नहीं तेरा है मेरे राजा, हालेलुया। इस वचन को बोलने के लिए प्रभु जी, हालेलुया, ओ मैं जब यहाँ पे तेरे वेदी में खड़ा हुआ हूँ मेरे राजा, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा की मैं सहायता को मांगता हूँ मेरे राजा, हालेलुया। ओ मैं मिट्टी और राख और धूल हूँ प्रभु जी, हालेलुया। इस्तेमाल करने वाला तू मेरा जिंदा खुदा है मेरे राजा, हालेलुया। ओ बुलाने वाला मेरा तू जिंदा खुदा है मेरे राजा, हालेलुया। पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर, मदद कर मेरे राजा, हालेलुया। जब तेरे वचन को मैं कहूं तो मैं नहीं, तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले मेरे राजा, हालेलुया। और तेरा पवित्र आत्मा तेरे वचन का भेद और तेरे वचन का ज्ञान हम सबको बताए और हम सबको सिखाए और चलाए मेरे राजा, हालेलुया। मेरे जीता खुदा, आज का वचन प्रभु जी, हालेलुया, हर एक के हृदय में यहाँ जितने उपस्थित हैं प्रभु जी, हालेलुया, और जितने ऑनलाइन में सुन रहे हैं मेरे राजा, हालेलुया, हर एक के हृदय में वास करे मेरे राजा, हालेलुया। और हर एक अपने जीवन को प्रभु जी तेरे वचन में, तेरी आज्ञा में अपने जीवन को आगे बढ़ाता ले चले मेरे राजा, हालेलुया। मेरे जीता खुदा, एक बार फिर से प्रभु जी इस आराधना के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, हालेलुया। इस जगह के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं मेरे राजा, हालेलुया, कि तूने हमें लेके आया प्रभु जी अपनी महिमा के लिए मेरे राजा, हालेलुया। मेरे जीता खुदा, और हम क्या मांगे, सारी सृष्टि के कर्ता परमेश्वर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठा के कहेंगे आमीन, हालेलुया, आमीन। बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो, अगर आपने कुछ सोच के आएंगे, अच्छी बातों को सोचे होंगे, अच्छे विचार को सोचे होंगे, तो आमीन बोले हैं तो आपके जीवन में वो पूरा होगा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वाचा, वाचा उस शब्द का अर्थ है मेरे प्रियो। जब मैं प्रचार करने जाता हूँ, गांव-गांव में जा रहा था मेरे प्रियो, हमारे प्रभु के दास यहाँ बैठे, वो भी जानते कि मैं भी अरेस्ट हुआ हूँ, मुझे भी पुलिस अरेस्ट कर ली थी, प्रभु की सेवा में हम गए हुए थे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाचा को मैं लोगों को समझाता था कसम, वो नहीं समझ पाते वाचा क्या है, कसम। और जब वो सब बाइबल को जब पढ़ते थे तो उनको शब्द, उनके सामने ये शब्द आता था वाचा, तो फिर वो समझ जाते थे, अच्छा वाचा परमेश्वर ने हमसे बांधा है, हालेलुया। आपसे बांधा है कि नहीं बांधा है?
बांधा है ना, हालेलुया। मैं प्रश्न नहीं करूंगा क्योंकि प्रश्न करना ठीक नहीं है, वचन का सुनाना बहुत जरूरी है, हालेलुया। हमें वचन के अंदर जितना गहराई में अंदर जाते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि जितना हम वचन को पढ़ेंगे, जितना हम वचन को मनन करेंगे और जितना वचन में पाए जाएंगे, तो मेरे मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी चारों तरफ का वातावरण पवित्रता में दिखाई देगा, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो, हालेलुया। तो जब हमारा परमेश्वर आपसे और मुझसे वाचा बांधा है, तो आज देखिए मैं मुस्कुरा रहा हूं, हालेलुया, आमीन। मैं मुस्कुरा रहा मेरे प्रियो। मैं भी थोड़ा सा छोटा सा अपनी गवाही दूंगा मेरे प्रियो, कि मुझे भी परमेश्वर ने ऐसे ही लाके खड़ा नहीं किया, अद्भुत गवाही के साथ खड़ा किया मेरे प्रियो। आप एक बीमारी का नाम जानते होंगे, गैंग्रीन, मतलब सड़ जाना, शरीर का एक अंग सड़ जाना। वैसे ही मेरे पैर में भी ऐसा गैंग्रीन हो गया था, सड़ गया था। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में मैं जब एडमिट हुआ मेरे प्रियो, तो वहां पे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया मुझे, और जवाब दे दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी भी कंडीशन ऐसे हो गई कि वाकई में अब मेरा क्या है, जय मसीह। अब मैं भी चला जय मसीह की, ओके हो गया है मेरा। मिसेस मेरे पास आई, थोड़ा सा वो मेरी मिसेस का चेहरा उतर गया था। हालांकि मैं तो बताऊंगा कि मेरी मिसेस का जो विश्वास प्रभु यीशु में इतना मजबूत था और है और रहेगा भी, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, फिर भी मैंने चेहरा को देखा, हल्का सा, मालूम है ना, पति है, पति को डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये नहीं बचने वाले हैं, इनका पैर काटने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि ये कितना दिन ये बचेंगे, ये जवाब दे दिया गया था। लेकिन मेरा प्रभु महान है मेरे प्रियो, हालेलुया। जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ, मालूम मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेरा गैंग्रीन आया था ना, इसी के लिए यीशु मसीह पर बलिदान हुआ था, हालेलुया। इस गैंग्रीन से मुझे आजाद देने के लिए अपना लहू को बहाया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उस सन 16 में ये घटना है मेरे प्रियो, सन 16 की घटना है। और उस दिन से मैं ऐसा बचा हूं, मैं 60 में बता दिया, गवाही थोड़ा लंबा है। ऑपरेशन थिएटर में भी गया और वहाँ पे भी करीब 2.25 घंटा तक मेरा ऑपरेशन हुआ पैर का, और बहुत सारे कंडीशन थे वहाँ पे। और जैसे मैं आपको एक वहाँ का कंडीशन बताता, जैसे मेरे को अंदर ले पहुँचाया गया ऑपरेशन थिएटर में, तो मैं बता रहा हूँ, अलग टाइप के स्वर्गदूतों को देखा, हरा हरा ड्रेस पहन के खड़े हैं, 8-10 लोग का टीम। मैं बोला बड़े भयानक लोग खड़े यहाँ तो, और मैं डर गया मेरे प्रियो। सब ऑपरेशन रूम के वो यूनिट जो है, डॉक्टर से लेके नर्स सब खड़े थे मेरे प्रियो। तो मेरे मन में आए, हरे वाले स्वर्गदूत खड़े हैं, जो धरती के स्वर्गदूत हैं, वो ऐसा लग रहे हैं मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा विचार आया। तब मैं देखा मेरे प्रियो, और जब मेरा ऑपरेशन हुआ, लास्ट में डॉक्टर ने मेरे कंधे पर आके ऐसा कहा, आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं बोला कट गया पैर। मेरे आंखों में काटन लगा के पट्टी बांध दिया गया था, और जब खोल के ये बात को जब कहा गया, आप यकीन नहीं करोगे मेरे प्रियो, मैंने हल्का सा अपने सर को उठाया, अपने पैर को देखा तो मेरा पैर पूरा पूरा सलामत है, पूरा ठीक है। मेरे को यकीन नहीं हुआ, मुझे यकीन नहीं हुआ मेरा पैर नहीं काटा गया, मेरा पैर नहीं कटा। फिर भी मैं हिम्मत करके मैं क्या किया, हिलाने की कोशिश किया पैर को, तो अंगूठा जो है वो हल्का सा हिला। वहीं पर जैसे हिला, मैं खुश हो गया। और मैं बताना चाहता हूं कि मैंने वहीं पर अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, वाकई यीशु मसीह तू महान है, हालेलुया। तूने मेरे पैर को कटने से क्या कर दिया, रोक दिया, मुझे मेरे पैर को तूने बचा दिया। आज मैं आपके सामने अपने पैर से खड़ा हूं मेरे प्रियो, ओरिजिनल पैर से खड़ा हूं, हालेलुया। तो ये महान प्रभु जो मेरे साथ किया है, ऐसी अद्भुत गवाही आप लोगों के साथ भी हुआ है, हालेलुया, या हुआ होगा या फिर होगा, आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर की वाचा को नहीं भूलना है, आमीन, हालेलुया। जो वाचा उसने आज से नहीं, अनादि काल से, जब बाइबल बताती, जब तू मां के गर्भ में था, तब से मैंने तुझे क्या कर लिया हूं, छून लिया। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। मतलब हम यहां पे जितने बैठे हैं, चुने हुए कि भाग क्या हुए, चुने हुए हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। एकदम गर्व के साथ कहिए ना, आवाज नहीं है आप लोगों का, चुने हुए हैं। यस, हम चुने हुए हैं मेरे प्रियो। इसीलिए तो आज पूरे धरती में एकदम क्या करें, हाहाकार मचा रहे हैं हम, हालेलुया। कितने लोग पीछे पड़े हुए हैं, कितनी रुकावटें आ रही है, पर प्रभु की महिमा कम नहीं हो रही है, हालेलुया।
प्रभु की महिमा बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। उसका कारण है कि परमेश्वर ने हम सब के ऊपर वाचा को जो बांध के रखा है। आमीन, हालेलुया। तो वो वाचा जो हमसे बांधा है, परमेश्वर कहता है मैं तुमसे सदैव प्रेम रखूंगा। हालेलुया। आज मनुष्य मालूम है ना, कुछ अपने काम निकालने के लिए, स्वार्थ के लिए प्रेम रखता है। ये मनुष्य की पद्धति है मेरे प्रियो, ये मनुष्य की क्या है ना, उसकी आदत है ये मेरे प्रियो, कि आपसे या मुझसे या किसी से भी कुछ काम निकालना हो, कुछ उससे चाहना है, तो उस समय वो प्रेम दिखाता है मेरे प्रियो। ये मनुष्य के अंदर में ये बातें पाई जाती है। मैं एक उदाहरण हरदम बोलता हूँ मेरे प्रियो, मैं कलीसिया में बोलता, जहां जाता हूँ उदाहरण बोलता हूँ। उस जंतु का नाम आप भी सुने होंगे, उस जंतु का नाम है गिरगिट। वो गिरगिट को देखिए कैसे कलर बदलता है, अलग अलग लाल, हरा, पीला, काला कलर हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में मनुष्य गिरगिट से ज्यादा बढ़ गया है, इतना जल्दी वो कलर बदलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मजेदार बात तो ये हो गई है, आज गिरगिट गायब हो गया है। वो क्यों गायब हो गया मालूम? मेरे से तो भयंकर इंसान है जो मेरे से ज्यादा कलर बदल रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, लेकिन मेरा परमेश्वर सदैव के लिए प्रेम करता है। हालेलुया। वो प्रेम करता था, अब प्रेम करता है, अब प्रेम करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए तो यूहन्ना की इंजील में इस बात का बड़ा अच्छा उल्लेख लिखा है, 3:16 सबका रटा हुआ है। क्या किया? परमेश्वर ने जगत से नफरत किया। ऑनलाइन वाले सुन रहे होंगे, शब्द मेरा सुने होंगे, परमेश्वर ने जगत से नफरत किया। नहीं 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 नहीं, वो लाइन को मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर ने जगत से, यस, ऐसा प्रेम किया। ये शब्द प्रेम का जो शब्द है, उसके आगे एक शब्द देखिए, कौन सा शब्द है? क्या क्वालिटी था? हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में क्या क्वालिटी था? मनुष्य का प्रेम स्वार्थी, और मेरे परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम, ओ हो, हालेलुया। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को हमें दे दिया। हालेलुया, आमीन। अभी आने वाला ईस्टर, गुड फ्राइडे सब आने वाला है, उसी पुत्र के नाम से आने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ, वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए वो आने वाला है। हालेलुया। तो अब वापस मैं आता हूं मेरे प्रियो, मैं सदैव तुमसे प्रेम रखता हूं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम नहीं घट सकता आपके और हमारे लिए। उसका प्रेम हम, परमेश्वर अपने प्रेम को अलग नहीं कर सकता हमारे बीच से, और वो परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे से छीन नहीं सकता मेरे प्रियो। उसने प्रेम कर दिया, मतलब अपनी वाचा को पूरा कर दिया। हालेलुया। तो हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 14 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का प्रेम। आमीन। हाँ जी 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 जी, यस जी, आमीन, हालेलुया। एकदम प्रेम की परिभाषा बड़ी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया। आमीन, हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा है, हालेलुया, यहाँ पे लिखता है जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमको जब उसने वाचा बांध दिया है, हमसे प्रेम रखा है, तो आज प्रेम बना के रखा हुआ है, तो हमें उसके प्रेम में आगे बढ़ते जाना, उसकी आज्ञा में हमें बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। आज देखते मसीही जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ गई है, कहला रहे तो मसीही हैं, पर लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रेम को हम भूल चुके हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इस बात से हमें एक खुशी होनी चाहिए कि जो परमेश्वर हमसे प्रेम रखा है, आज हमको भी आपस में प्रेम रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रेम है, और जब बाइबल बताती आत्मा के 9 फल में पहला ही फल क्या है, बस बात खत्म मेरे प्रियो। अगर आज आपका और हमारे आपस में प्रेम नहीं है, तो क्या हम उस स्वर्ग में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यहां क्लियर हो गए मेरे प्रियो, हम स्वर्ग जा ही नहीं सकते मेरे प्रियो। लेकिन मैं इस प्रेम के बारे में जो परमेश्वर ने हमसे किया, आज हमें भी वो प्रेम रखना है। हालेलुया।
अगर आज आपका और हमारा प्रेम नहीं है और हम उसकी आज्ञा में नहीं है, तो मेरे प्रिय हम जहां पे थे वहीं पर दिखाई देंगे। हमारा जो पुराना जीवन था, हालांकि हम मसीही परिवार में अगर जन्मे हैं तो ये धोखा खा जाए कि हम स्वर्ग जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हम ऐसे दिनों में अब जी रहे हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। तो हम उसकी वाचा को, उसके जो उसने प्रेम हमसे किया है, हम उस प्रेम में हम बढ़ते जाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो हमसे वादा किया है, मैं तुझसे सदैव प्रेम करूंगा। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? उसकी आज्ञा होनी चाहिए। थोड़ा समय 1 सेकंड रुक के फिर बोल रहा हूं, कौन सी आज्ञा होनी चाहिए? इतवार का आराधना कि शुक्रवार का आराधना कि किसी और का आराधना? यह आज्ञा है। आज की तारीख में कई मसीही जीवन में ये पाया जा रहा है, फॉर्मेलिटी पाया जा रहा है मेरे प्रियो। हैं, संडे को आ गए, उसकी आराधना में आ गए, नहीं तो नहीं, कई सारे काम। क्योंकि मेरा परमेश्वर इतना अच्छी शिक्षा दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। खैर, इस ऑनलाइन में वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं। आमीन, हालेलुया। मैं तुम्हारा बल बन जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। उसे हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसका 13वां पद पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चौथा अध्याय और उसका 13वां पद। जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, ये है मेरे प्रियो वाचा, परमेश्वर का वाचा आपके लिए और हमारे लिए। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है, मैं क्या है, सब कुछ कर सकता हूं। सब कुछ करने का मतलब ये नहीं कि हम संसार के कामों को करें, हमें वो आत्मिक जीवन के कामों को करना है। हालेलुया। जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उस आज्ञा में हमें, और उस आज्ञा को पूरा अपने जीवन में उतार के और भी सामने लोगों के सामने हमें क्या करना है, उसकी आज्ञा को बताना है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर कहता है वो हमें बल देने वाला परमेश्वर है। उसने वाचा बांधा है मेरे प्रियो, प्रेम करने वाला परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बल देने वाला परमेश्वर है। और वो तो ये भी कहता है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी कहता है। हालेलुया। आमीन। कितनी अच्छी बात है। प्रेम भी करूंगा बोलता है, और बल भी दूंगा बोलता है, और तुम्हारे लिए लड़ूंगा भी बोलता है। कितनी अच्छी बात है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर हमारे कितना साथ है। हालेलुया। क्या आपको ये यकीन है कि नहीं है हमारे साथ है? और लड़ने वाला है कि नहीं हमारे साथ? यस, लड़ने वाला है मेरे प्रियो। हमें हर परिस्थिति से वो बाहर निकाल देता है, हर एक उतार चढ़ाव से वो बाहर निकालता है मेरे प्रियो। हर एक ऐसे दुख तकलीफ से भी वो हमें बाहर निकाल के लाके खड़ा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तभी तो आज उसके लिए आज हम खड़े हुए हैं, आज हम जीवित पाए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ऐसे देखेंगे कितनी परिस्थिति खराब पाई जा रही है। कई लोग अशांति में पाए जा रहे हैं, कई लोग दुख में पाए जा रहे हैं, नाना प्रकार की बातों में लोग पाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें संभाल के रखा है। क्यों संभाल के रखा है? क्योंकि उसने अब अपनी वाचा को हम पर बांध के रखा है। हालेलुया। अपनी वाचा, अपनी करुणा को हम पर रखा है मेरे प्रियो। तभी आज हम भले चंगे और अच्छे पाए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और हम उसकी आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आराधना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जब उसने हमें वाचा बांध दिया तो हम उसके लिए क्या करें? खामोश रहें कि उसके कामों को आगे बढ़ाएं? आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब वो हमारे लिए लड़ूंगा कहता है तो हमें और आगे बढ़ना है। आमीन, हालेलुया। निर्गमन 14 और 14 में हम इस बात को देखते हैं। क्या देखते हैं? वहां पर देखते हैं, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। यहोवा खुद कह रहा है, परमेश्वर हमारा खुद कह रहा है, वो आप ही हमारे लिए लड़ेगा। तो आज हम कैसा करें? हालेलुया। आज हमारे अपने जीवन को और मजबूत कर लेना है मेरे प्रियो। प्रभु में आत्मिक जीवन में हमें बढ़ते चले जाना है, क्योंकि लड़ने वाले हम नहीं, लड़ने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम हथियार उठाने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया। हम औजार उठाने के लिए नहीं आए। हमारा हथियार तो हमारा यीशु मसीह है। मैं तो कहूंगा हमारा मिसाइल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। जिस दिन वो चलेगा तो सारी कायनात बदल जाएगी। हालेलुया। सारी कायनात बदल जाएगी मेरे प्रियो। हमारा प्रभु इतना महान है मेरे प्रियो। इसलिए तो आज वो हमसे वाचा बांधा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। बाइबल में आप देखेंगे मेरे प्रियो,
कितने लोगों के साथ परमेश्वर लड़ाई में सामने सामने आया है। हालेलुया। उनकी सहायता किया, उनकी मदद किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप देखे भी हो गए, आग का खंभा बन गया, आग का खंभा बन के खड़ा हो गया। सेना उस पार खड़ी थी, आगे बढ़ नहीं पाई, और परमेश्वर अपने लोगों को बचा लिया और बचा के आगे बढ़ा लिया। हालेलुया। आज वही परमेश्वर आज आपके लिए भी लड़ने के लिए वो तैयार खड़ा है। हालेलुया। बशर्ते ये है मेरे प्रिय, अपने जीवन को पवित्रता के साथ आगे बढ़ाते ले चलिए। पवित्रता की लड़ाई के लिए आज परमेश्वर खड़ा है हमारे लिए। आमीन। हालेलुया। संसार की लड़ाई के लिए नहीं मेरे प्रिय, शैतान की बातों की लड़ाई के लिए नहीं, पर हमारे आत्मिक जीवन के लड़ाई के लिए परमेश्वर तैयार खड़ा है। हालेलुया। वो शैतान को क्या करने के लिए? नाश करने के लिए। मालूम है ना, जब प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान हुआ है वो शैतान को नाश करने के लिए भी हुआ है, शैतान के गढ़ों को नाश करने के लिए हुआ मेरे प्रियो, पाप से भी हमको मुक्ति देने के लिए हुआ। लेकिन हम कितने आज कई जगह में हम इस बात को देखते मेरे प्रियो, आज भी मसीहत जीवन में प्रभु की यीशु के बलिदान को नहीं समझ पा रहे, उसके वाचा को नहीं समझ पा रहे मेरे प्रियो, अपने में मस्त हो गए, मग्न हो गए हैं। लेकिन आज ज़रूरत है उसके वाचा को समझने का। हालेलुया। आज ज़रूरत है उसके वाचा में हमें आगे बढ़ने का। हालेलुया। अपने जीवन में वचन को उतार के उसके राहों में हमें बढ़ते चले जाना है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके वचन के सिवा हमारा आज कोई नहीं है। वचन ही हमको सामर्थ्य देता है, वचन ही हमें बल देता है, वचन ही हमें ताकत देता है। हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, प्रभु के हम गीत को गाते हैं, है ना, वही बल देने वाला, वही ताकत देने वाला। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हमें उस बात को स्मरण करना है कि परमेश्वर हम सबको संभाल के रखा है और उसने हमारे लिए आज वाचा को बांध के रखा है। और वो ये भी कहता है कि परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये कितनी बड़ी वाचा है मेरे प्रियो। अरे वाचा, वादा, इस वाचा को वो पूरा एक दिन करने वाला है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मतलब हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। कौन कौन तैयार है उसके साथ रहने के लिए? आमीन। हालेलुया। हम सब तैयार हैं और यही हम तैयारी अपने तैयारी को हम पवित्रता के साथ बनाए रखें मेरे प्रियो, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उसके साथ राज करें। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पे पहले से वाचा बांध दिया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इब्रानी की पुस्तक उसके 13 अध्याय और उसका 5वां पद में लिखा है मेरे प्रियो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पे संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। आमीन। तो यहाँ पे मेरे प्रियो साफ एक बात को सामने लिख दिया है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर उसने परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है तो हमारा स्वभाव बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम साफ सुथरा हो जाना चाहिए। हालेलुया। मैं भी मोबाइल फोन चलाता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी मोबाइल फोन चलाता हूं, पर मेरे मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम नहीं है, मेरे मोबाइल फोन में ट्विटर नहीं है, मेरे मोबाइल फोन में और क्या क्या ना मैं भी नहीं जानता, मैसेंजर क्या क्या बोलते हैं, ये सारा प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे प्रियो। कोई बुरा नहीं है मोबाइल फोन रखना, बुरा यह है कि मोबाइल फोन में आप क्या चला रहे हो, मोबाइल फोन में आप क्या क्या देख रहे हो, बुरा वो है मेरे प्रियो। अगर आपका मोबाइल फोन आज प्रभु का वचन बन जाए तो आपका जीवन आत्मिक जीवन बन जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आपके मोबाइल फोन को पूरे वचनों से आप भर दे मेरे प्रियो, तो आपको बता रहा हूं उसकी आज्ञा में मतलब चलने से भी थोड़ा से भी हिचकिचाहट नहीं आएगा, थोड़ा तकलीफ नहीं आएगा, आप बिंदास उसकी आज्ञा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए तो कह रहे हैं यहाँ पे तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, मतलब लालच तो होना नहीं है, परंतु तुम्हारा स्वभाव क्या होना चाहिए? पवित्र होना है। हर चारों तरफ से, चारों एंगल से आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी अगर आपको जब देखे, अरे ये तो वो लोग नहीं, ये तो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। ऐसा स्वभाव चाहता परमेश्वर आपसे और हमसे। हालेलुया। क्योंकि उसने वाचा बांधा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर हमारा काम क्या कर रहे हैं? फिर हमारा काम क्या है? हमें कैसा चलना है, हमें कैसा जीना है?
एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा अपने जीवन को तैयार करना है मेरे, और उसके रास्ते में आगे बढ़ना है। बहुत अच्छे अच्छे वचन है मेरे प्रियो बाइबल में, बहुत प्यारे प्यारे वचन है। और जब जब हम पढ़ते रहेंगे, जब जब हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे वचन में मेरे प्रियो, बड़ा आनंद आता है, आत्मा में एकदम इतनी खुशी मिलती है मेरे प्रियो, मैं आपको बता नहीं सकता। हालेलुया। मैं बता रहा हूं मैं आपको, आप भी शायद ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा या होता है जैसे मेरे साथ होता है। मैं आपको बता रहा हूं, वचन को पढ़ता तो खुद ही हंसने लगता हूं। क्यों मालूम? इसलिए हंसने लगता हूं, वाह क्या खुशी की बात वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन को पढ़ के मैं जाके क्या टेस्ट करवाया? ब्लड टेस्ट करवाया, अपना शुगर टेस्ट कराया मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वचन को पढ़ के शुगर टेस्ट कराया, बताऊं कितना निकला? 100 निकल गया। डॉक्टर बोलता है आपको चिंता नहीं है, आप जाइए, बहुत बढ़िया है। मेरे प्रियो वहां पर मैं बड़ा मुस्कुराने लगा, बड़ा खुश हो गया। इसका कारण क्या है मालूम? मैं वचन को पढ़ा तो मेरे अंदर पूरा हैप्पीनेस आ गया था, खुशी मेरे अंदर आ गई थी। हम जितने खुश होंगे प्रभु यीशु मसीह में और जितने आनंदित होंगे मेरे प्रियो, देखना आप चमकते रहोगे। हालेलुया, आमीन। आप में साइन आएगा, एक आपके चेहरे पे साइन आएगा, आपके जीवन में साइन आएगा। आप ऐसे आनंदित दिखेंगे मेरे प्रियो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मुझे भी प्रभु ने एकदम बिल्कुल जवान रखा है। क्यों रखा है तो उम्र ज्यादा हो गया, उम्र तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी ये बोलूंगा कि आज प्रभु ने मुझे जवान रखा है। हालेलुया, आमीन। इसलिए जवान रखा है क्योंकि उसने अपनी वाचा को मुझ पर बनाए रखा है। क्या वाचा को बनाए रखा है? आज वो मुझसे प्यार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आज मुझसे प्यार करता है और वो मेरा क्या है? बल बन गया है। और वो मुझे कह रहा है कि हेनरी, मैं तुझे ना ही छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। मुसीबत कुछ भी आ जाए मेरे प्रियो जीवन में, मुसीबत कुछ भी आ जाए, परेशानियां कुछ भी आ जाए, प्रभु के वचन में आमीन बोल के आगे बढ़ते चले जाना। हालेलुया, बढ़ते चले जाना है। वो हर एक परिस्थिति को क्या कर देगा? संभाल लेगा। हालेलुया। वो अपने हाथों में अपने हमारी हर एक परिस्थिति को ले लेगा और वो कहेगा मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मत ताक इधर उधर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सहराऊँगा और मैं तुझे खड़ा करूँगा। हालेलुया। कितना बल और ताकत देता है मेरे प्रियो। तो यहाँ पर कहता है तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? हालेलुया। तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बहुत मीठा स्वभाव होना चाहिए मेरे प्रियो, बहुत मीठा स्वभाव होना चाहिए। ओ मदर क्या जो कलकत्ता की थी, जो कोड़ों की मदर टेरेसा, यस, वो कोड़ों को अपने हाथों से साफ करती थी, कोड़ की बीमारियों को। क्यों? उस बहन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन था, उनका स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह आ गए थे। तब वो ना कोड़ को देखी, ना ऐसे कोई बीमारियों को नहीं देखी, वो सेवा करते चले गई, लोगों की सेवा करते चले गई। उसके अंदर सेवा भावना था मेरे प्रियो। आज हमारे अंदर भी ऐसा ही स्वभाव होना है कि प्रभु की सेवा, कि हम आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। एक दूसरे को प्रभु में जोड़ते चले जाएं, एक दूसरे को वचन में जोड़ते चले जाएं, एक दूसरे को प्रार्थना में जोड़ते चले जाएं। आज जो ये मिशन चल रहा है मेरे प्रियो, पास्टर प्रमोद का जो ये मिशन को जो चला रहे हैं, 46 दिन का उपवास की प्रार्थना, ये क्यों चला रहे हैं? मैं तो कहूँगा ये आपस में जोड़ने की बात आ रही है मेरे प्रियो। हालेलुया, ये जोड़ने की बात आ रही मेरे प्रिय। हम कहाँ थे, आप कहाँ थे, लेकिन आज हम एक साथ यहाँ पे खड़े हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम सब सम्मिलित हुए हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में क्या रहो? खुश रहो, आनंदित रहो मेरे प्रियो। दूसरे को देख के, पड़ोसी को देख के बेचैन मत होना। वो कहते हैं ना, दूसरे को देख के हैरान मत हो, खुदा तुझे भी देगा, परेशान ना हो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, यहाँ पे हमारे पास जितना कुछ है उसी में हम क्या रहें? आनंदित रहें। हालेलुया, आनंदित रहें। क्या कंजूस लोग बैठे हैं, एक भी मुस्कुराहट नहीं चेहरे में। सिस्टर मुस्कुरा रही है, बाकी हालेलुया। ये मेरा लाइन है बोलने का। हालेलुया। जरा सा मुस्कुरा दीजिए। आपको बताऊं, जब मैं फोटो खिंचाता तो कैसे मुस्कुराता हूं। मेरा हर फोटो आप देखिए। तो मेरे प्रियो, मुस्कुराइए, आप प्रभु के आंगन में हैं। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे कहता है क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा।
ये खुद उसके जुबान से, परमेश्वर की जुबान से उसके शब्द निकला हुआ परमेश्वर का। हालेलुया। वो अपनी जुबान से कहे, आप ही उसने कहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। पैदा करने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल जाएगी मेरे प्रियो, लेकिन हमारा बाप प्रभु यीशु मसीह नहीं भूलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए है। ये वाचा उसने जो बांधा है आज आपके और मेरे लिए बांधा है। हालेलुया। हम इसमें आनंदित हों। हालेलुया। हम इसमें मग्न हो जाएं, हम इसमें और आनंदित के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। दो बातें हैं, एक तो छोड़ने वाली बात और एक त्यागने वाली बात। ना ही वो हमें छोड़ेगा क्योंकि हमारे साथ है, ना ही वो त्यागेगा क्योंकि वो आने वाले दिनों में हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर लिखता है, और सारी बातें आखिरी में मैं मैं आपका आखिरी में लेके चलता हूं, और वो कहता है कि परमेश्वर के पास हमारी सारी योजनाएं हैं। हालेलुया। हमारी योजनाएं जो हैं परमेश्वर के पास है, और वो परमेश्वर सारी योजना को हमारी सफल बनाता है। हालेलुया। तो वो कहता, परमेश्वर खुद कहता है, मेरे पास सारी योजनाएं हैं। हालेलुया। तो हम उसे देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में 29 अध्याय और उसका 11वां पद। हालेलुया। जी 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 जी। आमीन। हालेलुया। ये देखो वाचा परमेश्वर का, उसने कह दिया है कि परमेश्वर कहता है, मेरे पास आपके लिए सारी योजनाएं हैं। आमीन। हालेलुया। आज हम अगर निराश हो रहे ना, ये योजना हमारा सफल नहीं हुआ, हमारा ये काम सफल नहीं हुआ, ये बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे वो सब, हमारा बिजनेस सफल नहीं हो रहा है, नहीं मेरे प्रियो, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर वो खुद कह रहा है, मैं तुम्हारी योजना को सफल करूंगा। हालेलुया। क्योंकि सारी योजना उसके पास है, वो हर एक योजना को सफल करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं भी थोड़ा सा एक बात को कहूँगा कि मैं भी प्रभु से दूर पाया जाता था। पास्टर का लड़का होने के बाद भी मैं भी संसार की गतिविधि में पाया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मुझे खींचा, ऐसे अपने प्रेम के बंधन में बांधा कि आज मैं उसके प्रभु की सेवा में खड़ा हूँ। हालेलुया। उसके राहों में खड़ा हूं। तो यहां पर कहता है, वो अपनी योजना को हमारे लिए रख छोड़ा है, तो परमेश्वर ने अपनी योजना को मुझ पर प्रकट किया, तब मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और आज उसका प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। उसके वचन का प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि वो कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो भी कल्पनाएं आपके लिए, मेरे लिए जो भी वो करता है, वो परमेश्वर खुद जानता है। मेरे प्रियो, अगर आपने कुछ विचार बनाए होंगे, कुछ आपने कल्पनाएं सोची होगी, आज मुझे वो करना है, अगर आज उसमें आप विफल हो जाते हैं, उसमें सफलता हासिल नहीं होती है, तो उसमें निराश मत होना मेरे प्रियो, हताश मत होना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जिंदा है, आपकी उस योजना को, आपकी उसके उस विषय को वो पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कईयों के जीवन में आप देखोगे कई सारी बातें आप एक अद्भुत गवाही के रूप में आप सुने होंगे। मेरे प्रियो, जिनकी संतान नहीं थी उन्हें परमेश्वर ने संतान दिया, जिनके पास नौकरियां नहीं थी उनको नौकरियां मिला मेरे प्रियो, और जिनके पास ऐसा कुछ घर नहीं था उन्हें घर भी दिया मेरे प्रियो, और बिजनेस नहीं था तो बिजनेस भी दिया, और हानि उठा रहे थे तो उनके लाभ में बदल दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कई बातों को अपने लोगों के लिए, हर एक वाचा को रख छोड़ा है। हालेलुया। वो हर तरफ से वो जानता था कि मेरी संतान इस धरती पे अगर जी रहे हैं तो उनके लिए किस किस बातों की आवश्यकता होगी, तो उसने हमारे लिए उन सारे विषयों के लिए क्या किया, वाचा को बांध रखा। हालेलुया। तभी यहां पे कहता है कि मैं जानता हूं वे हानि की नहीं। देखो कितनी अच्छी बात लिखा है, वो हानि की नहीं, कितनी अच्छी बात, वरन कुशल की है। हालेलुया। आज इंसान दूसरे इंसान के पीठ के पीछे वार कर रहा है, टांग खींच दे रहा है, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, हाँ इन्हीं को पुलपिट क्यों मिल रहा है, इन्हीं को माइक क्यों मिल रहा है,
इन्हीं को क्यों ये वचन मिल रहा है, इन्हीं को क्यों मिल रहा है। नहीं मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हर एक को उठाना चाहता है। हालेलुया। हर एक को उठाना चाहता है। वो ये नहीं देखता है कि यही बड़ा पास्टर है, यही बड़े लोग हैं, या यही बड़े मिशनरी हैं। नहीं मेरे प्रियो, आज वो हर एक छोटे बच्चे से लेकर जवान बुजुर्ग सबको उठाना चाहता है। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल करना चाहता है। तो यहाँ पे लिखा है, हमारे लिए जो योजना बना के रखा है वो हमारे हानि के लिए नहीं, उसने वाचा बांधा है, वो हमारे हानि के लिए नहीं परंतु कुशल के लिए है। हालेलुया, आमीन। कुशल के लिए हमारे लिए वो योजना को बना के रखा है मेरे प्रियो। इसलिए आप मुस्कुराइए, आनंदित रहिए। आपने अभी अपने हृदय में जो योजना को बना के रखा है वो परमेश्वर आपका सफल करेगा। हालेलुया। जो भी आपने योजना को बना के रखा है, आज उसके आंगन में आप जो भी योजना को लेके आए हैं, और जो आज ऑनलाइन में सुन रहे हैं, और उस ऑनलाइन में सुनते हुए जो योजना को आप अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए अगर आपने बनाया है, तो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है मेरे प्रियो, वो आपके जीवन में वो सफल करेगा। हालेलुया। उस योजना को सफल करेगा, और वो योजना सफल करने के साथ साथ उस योजना में हानि नहीं परंतु वो कुशल को ही लाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और आगे लिखता है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया, आमीन। और आखिरी जो हमारा अंत भी होगा, आपकी जो आशा है मेरे प्रियो, कौन सी आशा हो सकती है हमारी, आपकी ऐसी कौन सी हमारी आपकी आशा हो सकती है? मैं तो कहूँगा मेरी तो एक ही आशा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन यापन करूँ। हालेलुया। उसके साथ उसके राज्य में क्या करूँ? राज करूँ। यही हमारी आशा है मेरे प्रियो। यही आशा आप लोगों के, आप सभी के साथ होनी चाहिए कि प्रभु यीशु के साथ हम राज करें। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज ये वाचा के बारे में कुछ शब्दों को बाइबल के साथ आपके सामने रखा मेरे प्रियो। आप अपने हृदय में उसके वाचा को क्या कर लीजिए? बिठा लीजिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसने वाचा पूरी रीति से हमारे लिए ही बना के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी आप बाहर निकलते हैं तो प्रभु की स्मरण करके निकलिए। हालेलुया। अपने चारों तरफ पवित्र लहू का बाड़ा बांध के रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो कह दिया ना, मैं लड़ूंगा। वो कह दिया ना, मैं तुझे बल दूंगा। वो कह दिया ना, मैं तुझे ना नहीं त्यागूंगा। मेरे प्रियो, आप जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुरुआत करें। हाँ, उसके वचनों से शुरुआत करें, उसके प्रार्थना से शुरुआत करें मेरे प्रियो। फिर देखिए, जो वाचा परमेश्वर ने बांधा आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। इस वचन के साथ मैं आप सभी को, मैं अपने लिए भी परमेश्वर से आशीष को मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन पास्टर साहब ने हमें हमारे जीवन में और हम सभी के लिए उन्होंने बोया, और वो जो वचन बोया, हालेलुया, सचमुच हमारे जीवन में वो फलवंत होगा और हम ब्लेस को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास ने जो उन्होंने अपनी गवाही को बताया कि परमेश्वर ने मेरी बॉडी में जो प्रॉब्लम था पैर संबंधित, परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। हालेलुया। और उनको इस्तेमाल अपने राज्य के लिए और उनको इस्तेमाल करना चाहता है और अभिषेक करना चाहता है, क्योंकि उनकी अभी लड़ाई अभी अधूरी है। उनको परमेश्वर के राज्य में और काम करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया, ब्लेसिंग दिया, ताकि लोगों के सामने वचन को बोल सके, लोगों के सामने संदेश को फैला सके। हालेलुया। हम सर्वप्रथम परमेश्वर को आदर देते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को आदर देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए सचमुच, हमारे लिए, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को लाता है। हालेलुया। हम सब आशीष पाए, और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय राकेश प्रकाश अंकल जी का, पास्टर साहब का, कि अंतिम प्रार्थना के लिए आए और सभी को आशीष प्रार्थना कर सके। हाले करें। हम प्रार्थना करेंगे, और अंतिम आशीष के लिए मैं पास्टर जेम्स लाल से कहूँगा कि वो अंतिम आशीष हमें प्रदान करेंगे। प्रभु की प्रार्थना के बाद ना, प्रार्थना के बाद हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे, और अंतिम ब्लेसिंग जो है पास्टर जेम्स लाल जी दे देंगे।
हमारे जीवते और महान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज आपके दास पास्टर हेनरी गनी जी के द्वारा प्रभु जी आपके वचन और उनकी जो गवाही है जो आपने आशीषित किया प्रभु उसके बारे में सुन लिया। धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए और गवाहियों के लिए। भाई के परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी असीम आशीष उन पर रही है। एक अभिषेक के परिवार से हैं प्रभु, इसलिए आपकी आशीष ने कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको ब्लेस किया और पिता परमेश्वर उनको आगे बढ़ाया। उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे इन प्रियों के लिए जिन्होंने आज अपने हर एक काम काज को त्याग कर वे तेरे पवित्र भवन में आए ताकि वचन को सुन सकें। और पिता परमेश्वर इसी प्रकार से हमने प्रभु जी वचन तो सुना लेकिन आपकी महिमा के गीतों को भी गाया। प्रिय परिवार के लिए पास्टर प्रमोद कच्छ के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनका परिवार आपकी महिमा और आपकी स्तुति के लिए अपने भाई और बहनों के साथ साथियों के साथ सर्वदा तैयार रहते हैं। प्रभु होने दे कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी आशीषें इस परिवार पर और इस कलीसिया पर हमेशा पाई जाए। सारी बातों में प्रभु आपको आदर और महिमा देते हैं और इस रात्रि को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। इस रात्रि में जिस प्रकार से आपने हमें कुशलता के साथ यहाँ लो लाया है, जब हम जाते हैं अपने घरों की ओर तो आप हमारे साथ रहिए, आपकी अगुवाई हमारे साथ हो। रात्रि में प्रत्येक को मीठी नींद और विश्राम दे प्रभु। और यदि आपकी इच्छा हो प्रभु तो कल प्रातः की रोशनी को एक बार और देखने का मौका दे ताकि आपकी महिमा और आपकी बड़ाई को एक बार फिर से हम सभी कर सकें। सारी बातों में आपको महिमा, आदर और गौरव को देते हैं और उद्धार करता राजाओं के राजा यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोल लें। आइए हम सब खड़े हो जाए। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, तेरा आज पराक्रम और महिमा और तेरी। आमीन। अब हमारे जीते परमेश्वर का प्रेम, उसके बेटे का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक लोगों के साथ जब तक कि तेरा द्वितीय आगमन नहीं हो जाता है और तेरे प्रियों के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। केवल तू योग्य, केवल तू योग्य, केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरे